उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सबसे पहले वहीं की। देखिए, कई गांवों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए हैं और गंगोत्री नेशनल हाईवे सूखी टॉप से आगे और यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूलचट्टी से आगे बर्फबारी के कारण बंद हो चुका है। बर्फबारी के चलते पूरे हाईवे पर फिसलन के हालात बन गए हैं। हालांकि बीआरओ और एनएच लोक निर्माण विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। बलबीर परमार फोन लाइन पर हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। बलबीर, बर्फबारी भीषण हो रही है, मतलब इतनी बर्फबारी जो कि बताया जा रहा है कि पिछला काफी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा है? बर्फबारी की वजह से यहाँ पर सैलानियों में तो आनंद है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? संपूर्ण जानकारी इस पर दें। हरी बर्फबारी उत्तरकाशी लगातार हरी बर्फबारी जो ऊंचाई है वहां के चलते जो ऊंचाई क्षेत्र है गांव पर पूरी तरह बर्फ की चादर पड़ चुके हैं। तो यहाँ तक गंगोत्री हाईवे लाइफ जनपद की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, तस्वीरें जो आपकी तरफ से हम तक पहुंचाई जा रही है और हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि बर्फबारी बहुत प्रचंड हो रही है। तो ऐसे में देखिए, अगर सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए निकल रहे हैं तो अपने सारे साधन जुटाकर ही बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ का रुख करें। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब रहने वाला है। आपको जानकारी दे देते हैं कि बर्फबारी के साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ ही पिथौरागढ़ में हैवी स्नोफॉल हो रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ आने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सड़कों को साफ किया जा रहा है, सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग के चोपता में दिल्ली के 2 पर्यटक फंस गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से दिल्ली से चोपता घूमने गए हुए ये पर्यटक फंस जाते हैं और फिर मौके पर जैसे ही सूचना मिलती है वहां पर डीडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है। डीडीआरएफ की टीम पर्यटकों की गाड़ी को सकुशल निकाल के पर्यटकों को भी यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और फिर पर्यटक राहत की सांस लेते हैं। न्यू दिल्ली से आ रहा था यहाँ चोपता उत्तराखंड, तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक डीडीआरएफ टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। थैंक यू। शुक्रवार से पहाड़ों में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर भी जारी है। वहीं निचले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। देखिए, इनसे निचले इलाकों में ठंड से लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश, तो वहीं निचले इलाकों में ठिठुरती हुई ठंड। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी औली, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी जारी है। नए साल से पहले करीब देखिए 6 सालों के बाद इस तरह की कड़ाके की बर्फबारी और ठंड पड़ रही है, जिससे सैलानी बहुत खुश हैं, पर्यटक बहुत खुश हैं। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और देखिए अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। पहाड़ों में आज भी बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। 2500 से 3000 फीट के ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी इस समय हो रही है, जो ताजा जानकारी मिल रही है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और मुकबा में कड़ाके की ठंड के बीच में मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती की गई है सुबह शाम की। दोनों पैर की आरती की जा रही है अपने समय पर। आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुकबा में बर्फबारी हो रही है और इस बीच मां गंगा की आरती उतारी जा रही है। पुरोहितों का कहना है मौसम चाहे कैसा भी हो लेकिन पूजा और आरती अपने समय पर ही होती है। 3 दिन पहले भी यहाँ पे 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी, तो अभी बर्फबारी हो रही है और हम लोग जो यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं और यहाँ से अभी जैसे सुबह हम 7 बजे माँ गंगा के जल भरने के लिए मारकंडे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और फिर माँ गंगा के मंदिर में माँ गंगा का अभिषेक एवं पूजा करते हैं। समेश्वर देवता नरसिंह देवता की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत ऊंची चोटियों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चक्राता पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। आसपास से रुई की तरह गिरती हुई ये बर्फ जो है सैलानियों को खुश कर रही है। आसमान से गिरती हुई ये बर्फ दिखाई तो नहीं देती है लेकिन जमीन पर जब पड़ती है तो नज़ारा बहुत सुंदर बना देती है। चक्राता समेत जौनसार बाबर और इनके बुंगेर के साथ ही लुखंडी समेत सभी ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी इस समय जारी है। बहुत अच्छा, एकदम हेवन वाली फीलिंग है। मेरा पर्पस यहाँ आने का नहीं था, हमें इस लोकेशन का पता भी नहीं था, तो हमें चक्राता मेन जो मार्केट है वहाँ सजेस्ट किया कि आप यहाँ आए, तो लकीली यहाँ आते ही यहाँ स्नोफॉल भी शुरू हो गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है? ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है एंड मैं तो सभी को ये बोलूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से चक्राता काफी अंडररेटेड जगह है। जैसे लोगों ने मनाली, कसौल इन सभी जगहों को इतना हाइप दे दिया, इधर देखिए क्या कमी है, उनसे ज्यादा खूबसूरत, कम लोग, इसको ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है। तो यही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए लेकिन इस जगह को साफ रखें बस। कहाँ से है आप? मैं नोएडा से आ रखा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कि आइए, घूमिए, साफ रखिए बस हमारे उत्तराखंड को और अपना एंजॉय कीजिए, घर वालों के साथ आइए, आराम से आइए बस। मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर सही साबित हुआ और मौसम ने करवट बदली और पहाड़ों में फिर से एक बार बर्फबारी देखने को मिली। इस वक्त हम लोखंडी में मौजूद है और यहाँ पर सीजन की तीसरी बर्फबारी इस वक्त हो रही है और मौसम काफी सुहाना हो चुका है। देश के कोने कोने से यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे हैं और अपने यादों को यादगार बनाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। होटल्स पैक चल रहे हैं, न्यू ईयर को लेकर यहाँ पर जो तमाम होटल है वो लगातार पैक चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि न्यू ईयर पर यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे और अपने यादों को यादगार बनाएंगे। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में हो रही बर्फबारी से सभी चेहरे खिल उठे हैं। तस्वीरें आपके सामने हर्षिल घाटी से है जहाँ की सुक्खी से ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ आपको दिखाई देगी और पर्यटक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए भी ये बर्फबारी बहुत अच्छी है, रोजगार के लिहाज से ये बर्फबारी बहुत अच्छी है, फसल के लिहाज से भी ये बर्फबारी बहुत अच्छी बताई जा रही है। अद्भुत है, इसे शब्दों में तो देखो आपको मैं महसूस नहीं करा सकता। यहाँ होने का जो एहसास है वो मतलब अकल्पनीय है। तो पहले कभी आपने ये बर्फबारी होते देखी है? कभी नहीं, हमने इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं देखी, बहुत ही लाइट देखी थी और फिलहाल तो आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। जो बर्फबारी हुई है ये सेब किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इससे हमें इस बार जो दिसंबर में बर्फबारी हुई है, अगले जो हमारी सेब की फसल होगी वो अच्छा होने की हमें अभी तक उम्मीद है और जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो लगता है कि आगे आने वाले समय में और अच्छी बर्फबारी होगी। कोटद्वार समेत लैंसडाउन और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद अब ठंड बढ़ गई है। दिन के समय में भी लैंसडाउन में तापमान 9 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि कोटद्वार में 15 डिग्री तापमान है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश के चलते कोटद्वार में हल्का अंधेरा भी छा गया है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग परेशान हैं। अब
बात करते हैं बीजेपी के मेयर उम्मीदवार की लिस्ट की, जो कि आज शाम तक जारी हो सकती है। जी हाँ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से नाम फाइनल होने हैं और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी, बाकी दावेदार भी उसे जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री मंत्री खुद में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे। महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, और बल्कि वो ही क्यों ना हो, मतलब खुद मैं भी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहूंगा और माहौल अच्छा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, सुनिए। निकाय चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन और अब बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। सर, इंतजार कब तक माने के खत्म होगा? देखिए, आज लगभग सभी प्रत्याशी हमारे घोषित हो जाएंगे। वार्डों के प्रत्याशी हम आज रात तक घोषित कर देंगे और अब पूरी तरह चुनाव अपने चरम पर पहुंचेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, सब लोग किसी न किसी प्रत्याशी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी मंत्री को हमने कहा कि वो क्षेत्र की जो नगर निगम है उनका प्रत्यक्ष उसमें नामांकन में रहना हो और कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बने, सब कार्यकर्ता मिलकर काम करें। इसके लिए हमने जिला स्तर पर टोली बनाई है और जिन कार्यकर्ताओं का किसी कारण टिकट नहीं हो पाया, पार्टी उन सब कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। समय काल परिस्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा के बाद एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। हम सभी जगह चुनाव जीतेंगे। तो आप ये भी आश्वस्त करेंगे बाकी लोगों को जिनका किसी का टिकट होगा किसी का नहीं होगा, वो लगे पार्टी के साथ सभी लोग? सबको सब लगते ही हैं। बीजेपी के अंदर का एक माहौल रहता है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता अपने, क्योंकि अपना खेत है, अपना भाई है, प्रत्याशी 4 अगर दावेदारी कर रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो परिवार के व्यक्ति में से किसी एक को ही निर्णय हमको करना होता है और बाकी सब भाई मिलकर उसको जिताते हैं। ऐसा माहौल हम लोग तैयार किया हुआ है। उम्मीद क्या रखती है? 23 जनवरी को वोटिंग होगी, 25 आपको उम्मीद क्या, रिजल्ट की उम्मीद? देखिए, इस बार अभूतपूर्व रिजल्ट होगा। 100% स्थानों पर भाजपा जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा होगी और बीजेपी इस चुनाव को बहुत बेहतरीन तरीके से जीतेगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। निकाय चुनाव नामांकन का आज दूसरा दिन है, तो वहीं देर रात कांग्रेस ने 3 नगर पालिका के कैंडिडेट का ऐलान किया है। हल्द्वानी, काशीपुर और श्रीनगर के टिकट घोषित हो चुके हैं। हल्द्वानी से ललित जोशी हैं, काशीपुर से संदीप सहगल हैं और श्रीनगर से मीना रावत को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है, ऐसे में सीटों पर नामों का ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त कांग्रेस में सबसे ज्यादा विवाद रामनगर सीट पर है, जहां भुवन पांडे को उम्मीदवार बनाने को लेकर बड़े नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेता रणजीत रावत का कहना है कि रामनगर में 5 गांव जुड़ने से करीब 10,000 हिंदू वोट बढ़ा है, तो ऐसे में सही उम्मीदवार दिया जाना जरूरी है। रूरल एरिया के 4-5 गांवों को जो है नगर पालिका में मिला दिया, जिससे करीब 10,000 की आबादी नगर पालिका में हिंदू वोटर की बढ़ गई है। तो उस पर जो है हमने भी एक कैंडिडेट जो है नाम जो है दिए हैं। जो प्रभारी थे उन्होंने भी वहां जाके बातचीत की थी, तो पैनल आया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन हम पार्टी हाईकमान को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रामनगर में वो सीट ठीक देते हैं जो हम मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कांग्रेस को भी 8 नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, जहां पर नाम चर्चा के लिए नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर में बैठक शुरू हो चुकी है। तो वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि आज देर रात तक ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। अगर वहीं सहमति ना बनी तो 30 दिसंबर की सुबह तक भी कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं। देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, कई नगर निगम के उम्मीदवारों के चयन में चर्चा होनी है। कोटद्वार है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, आपका ऋषिकेश है।
तो इसमें चर्चा आज होगी। और मेरा मानना है कि समय, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत कम समय बचा है। 30 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और आज हम जहां पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, आज हम उस पर गहन चिंतन करते हुए चर्चा के उपरांत आज हमारी सूची जारी हो जाएगी। नेता विपक्ष यशपाल आर्य जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज की बैठक में काफी कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। अगर कहीं पर कुछ पेच फंसता है तो 30 तारीख की सुबह तक भी आखिरी नाम का ऐलान हो सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। निकाय चुनाव नामांकन के दूसरा दिन है और देखिए हल्द्वानी में टिकट लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर नगर निकाय में पार्षद या फिर सभासद बनाने के लिए जबरदस्त मारामारी है। पार्षद, सभासद, चेयरपर्सन, चेयरमैन, मेयर प्रत्याशी जोश में हैं। ऐसे में कई पति या भाई भी अपनी पत्नी या बहन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लेने पहुंचे हैं। नगर निकाय के चुनाव में मजेदार रंग देखने को मिल रहा है। शहर के गली कूचों के नेताओं की हसरतें परवान पर हैं पूरे। चल रहा है, फाइनल हो गया टिकट भाई। के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सेवा ही संकल्प के भाव के साथ वार्ड नंबर 12 से उनको पार्षद का चुनाव लड़ा रहे और निश्चित तौर पर जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए निरंतर हमने प्रयास किया। लड़ रही है जो उसमें पार्षद है। अच्छा, वो मैं उनके लिए फॉर्म लेने आया हूँ। तो श्रीमती जी क्यों नहीं आई? श्रीमती जी इसलिए नहीं आई भाई साहब की उन्होंने कहा मुझे कुछ घर के काम करने, आज फॉर्म ही लाना है, आज तुम। लेकिन आगे आप वादा करिए जनता से कि श्रीमती जी ही सारे काम करेंगी। श्रीमती जी सारे काम करेंगी, वही पार्षद है वहाँ की। हम तो बस ऐसा उनका थोड़ा लेखा जोखा संभाल लेते हैं। पिछली बार हमारी जो है भाभी पार्षद थी, क्योंकि जो है लेडीज सीट हो चुकी थी, तो हमने जो है अपनी भाभी को खड़ा किया था और जिताकर लेकर गए थे। इस बार हम अपनी पत्नी को खड़ा कर रहे हैं और जो है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है फिर दोबारा वार्ड 22 से पार्षद बनेंगे।